नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से मैं आप इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा में। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से विक्की गुप्ता जी नॉमिनेटेड काउंसलर, हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जब ये शुरुआती दौर में जब ये कोरोना महामारी का जब लॉकडाउन चला 24 मार्च, आज जैसे अनलॉक 2 चल रहा है, जो एक लोगों में पहले एक डर था, आज कहीं ना कहीं डर खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली शहर राजधानी में। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपडेट ये करना चाहूँगा, आप बहुत जागरूक हैं, मीडिया से हैं। अभी केसेस बढ़ने भी शुरू हो गए, केसेस घटने शुरू हो गए हैं 2-3 दिन से। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 वीक से केसेस लगातार घटने शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। देखिए, कुदरत ने क्या है कि कोई भी जो बड़ी महामारी फैलती है तो जब वो अपने चरम पर पहुँचती है तो फिर वो धीरे धीरे डाउन होना भी शुरू होती है। इसका मैं ज़्यादा पुराना न जाके आपको ताज़े एग्जांपल दूंगा। डेंगू जब आया था, चिकनगुनिया आया था, उस टाइम इसी तरह लोगों में पैनिक था, बेड वगैरह नहीं मिल रहे थे। क्योंकि देखिए, सरकार को भी आइडिया नहीं होता है किसी भी बीमारी का, ना डॉक्टर्स को आइडिया होता है। हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बहुत जल्दी उस सब चीज़ों को समझते हैं और तैयारियाँ करते हैं। ये भारत के लोगों की खूबी है। उन लोगों ने बड़ी स्पीड से तैयारी करी, एक मैनेजमेंट टीम वर्क के साथ सभी लोगों ने काम करा है, वो तैयारी हुई है। तो उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि हमने कोरोना को हराना शुरू कर दिया है। सर, आपको ये लगता है कि साथ के साथ जैसे केंद्र में गृह मंत्री जी ने जो एक तालमेल बना के दिल्ली राजधानी को जो कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इससे भी कहीं केसेस पे कहीं रोकथाम लग रही है? देखिए, ये एक बड़ा राजनीतिक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कोई भी महामारी फैले, जहाँ देश की बात आती है, वहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की बात ही खत्म हो जाती है। वहाँ पे बात होती है देश हित की। देश हित के अंदर में सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये महामारी कोई एक स्पेशली दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो पूरे वर्ल्ड में भी हमें कहीं से कोई सहयोग मिलता है या हम किसी का सहयोग कर सकते हैं तो मानव जाति के भले के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सर, आप एक नॉमिनेटेड काउंसलर, आप एक जिम्मेदार पाते हैं, तो आपने किस तरह इस कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों में अपने किस तरह अपना समय दिया और कैसे अपने जागरूक किया? देखिए, मैंने इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फूड की। तो मैंने उस चीज़ को समझते हुए अपने पार्षद, मेरे साथ के आसपास जो साथी हैं जो इस काम को लगातार कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर थे, तो हर आदमी हर काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो मैंने उनके पास राशन की सामग्री भिजवाई, क्या वो एमएलए वंदना कुमारी जी हो, क्या यहाँ के पार्षद शालीमार बाग के तिलकराज कटारिया जी हो, मुकुंदपुर से पार्षद अजय कुमार हो, हमारे एक और साथी हैं कुलदीप मित्तल जी, वो दिल्ली के लिए वो कर रहे थे, तो उनके पास भी, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सदर बाजार विधानसभा के अंदर भी मंत्री इमरान हुसैन जी। तो मैंने सब तक में कोशिश करी है कि जो लोग वाकई में ज़रूरतमंदों को फूड दे रहे हैं उन सब तक मैंने राशन पहुंचाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से ज़्यादा, जिससे गरीब लोगों को खाने की दिक्कत ना हो। और ये सभी लोगों ने कोशिश करी है। तभी देखिए 130 करोड़ लोगों के देश में भूखमरी कहीं भी और कोई नहीं कह सकता कि वो भूखा रहा है या भूखमरी फैली है लॉकडाउन के दौरान में। ये मैं सभी भारत के साधुवाद लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, एक सवाल और है, जैसे कि चीनी ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया है उनसे टाइप हो, तो आप क्या लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं स्वदेशी अपनाएं इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी जो पॉलिसी है ट्रेड की या इंडस्ट्री की, वो सरकारें आती हैं अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाती हैं। ये देश हित की बात नहीं है। क्या किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो 10-20 साल तक एक पॉलिसी चले। क्योंकि देखिए, आप लोग व्यापारी को, इंडस्ट्रियल को, सबको कहते हो गलत है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, इससे देश की इकोनॉमी चल रही है। पर आप लोग ये नहीं समझते कि एक आदमी को आपने इंडस्ट्रियल लैंड दी या इंडस्ट्री लगानी है, फिर आप 4 दिन बाद दूसरे तरह के मानक लेके आ गए कि यहाँ ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आप इसको उखाड़िए। तो पहले आपने लगने क्यों दी, बसने क्यों दी? तो मतलब हमारा जो विजन होना चाहिए, अभी हमारी सरकारों का जो भी विजन चल रहा है
पिछले 70 साल से मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है। हम पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए योजना बनाते हैं। इतने बड़े देश को अगर ग्रोथ को चलाना है, कोई भी सरकार हो, तो हम आगे 50 साल और 100 साल की सोचें, क्योंकि उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, कहते हुए मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि 5 साल के अंदर में जब वो परियोजना पूरी होने पे आती है तो उसका इफेक्ट तो खत्म हो चुका होता है। इतने में 5 साल में आबादी बढ़ जाती है, तो जो उसका फायदा अगले 50 साल तक होना, तब तो वो स्कीमें बेकार हो जाती है। आप रोड को देखिए, आपने रोड का, हम ये रोड बनाएंगे, 5 साल बाद इस पे ट्रैफिक होगा, तो 5 साल तक तो वो रोड पूरी होती है, तब तक ट्रैफिक, उस पर वो ट्रैफिक खत्म हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि तो हम 50-100 साल आगे तक का विजन बनाए। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, अंग्रेजों ने कनॉट प्लेस बचाया। देखिए क्या हम उनकी कुछ भी चीज कहेंगे, पर अच्छी चीज किसी से भी सीखी जा सकती है। तो उन्होंने उस टाइम क्या गाड़ियां थी इतनी, इतना खुला बसाया उन्होंने, ये सब चीज उन्होंने प्लान करी ना, चंडीगढ़ बसा। इसने सोचा था कि इस टाइम इतनी गाड़ियां चलेंगी, पर उन्होंने 50-100 साल आगे का विजन लेके करा सिस्टम। तो आज कोई भी देश जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो 50-100 साल आगे का विजन लेके चल रहे हैं, जिस टाइम हम ये विजन लेके चलेंगे, हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं, हर तरह की परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। तो ऐसे देश के समझदार नागरिकों के लिए हमारा जो राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि हम स्कीम बनाए 50 से 100 साल आगे तक। सर एक सवाल और लास्ट आपसे, जैसे आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आपको सदस्य चुने गए, इस बारे में वहाँ से 2 लाइन सुनना चाहते। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया, और उसके बाद में उन्होंने मेरे पे विश्वास जताते हुए मुझे स्टैंडिंग कमेटी जैसी जिम्मेदार कमेटी की जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया। तो मैं अपनी पार्टी और अपने सभी साथी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, जो एमसीडी आज कहती है कि रेवेन्यू, जिस कैटेगरी में मुझे सरकार ने भेजा था एमसीडी के अंदर, वो मुझे रेवेन्यू की वजह से भेजा था। रेवेन्यू की खस्ता हालत है, एमसीडी पे फंड्स नहीं है। बिल्कुल। और इसको पिछले 3 साल से मैं लगातार कहता रहा हूँ कि भाई आप रेवेन्यू के ऊपर में कोई भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं बना रहे, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ईजी हो, पब्लिक पैसा जमा कराते हुए दिक्कत महसूस ना करे, भ्रष्टाचार खत्म हो। पर 3 साल के अंदर में किसी तरह का कोई इस सुझावों को मेरे रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया है। अब मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, तो मेरी अभी भी कोशिश ये रहेगी कि निगम की हालत खस्ता हालत ना हो, बीएमसी जैसी हो, जो बॉम्बे की हालत है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, इसके पास पैसा है, तो ऐसे ही यहाँ की दिल्ली की हो। पर इसके लिए हम सब लोगों के टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा ना, हमें अपना निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। तकरीबन क्या है कि हम लोगों को क्या है, आज प्रॉब्लम क्या है, जो पार्षद हैं किसी भी पार्टी के हों, उनको ये रहता है कि अगले साल भाई ये टिकट आई है, सरकार को, ये चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि ये जेंट्स सीट अगले साल लेडीज हो जाएगी, लेडीज अगले साल जेंट्स हो जाएगी। तो उनके अंदर एक काम करने का आगे विजन नहीं रहता। वो सोचते हैं 5 साल है यार, जो हो जाए ठीक है, अगली बार पता नहीं हमें टिकट है कि नहीं है, हम काम करेंगे तो ये लेडीज हो जाएगी, तो मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, जेंट्स को मिलेगी, तो जेंट्स सोचते हैं मुझे मेरी टिकट नहीं रहेगी तो किसको मिलेगी। ये क्वेश्चन है। आपको लोगों को अगर काम करना है, तो एक जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और उनके अंदर अगर लगन है, तो लोकतंत्र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो स्थायी हो, जिससे लोगों में काम करने की एक लगन पैदा हो। तो यह हमारी सीधी बात विक्की गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।